12 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर टुगेदर मेक्स अ कंप्यूटर सिस्टम। अब दोनों की मदद से ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से चल सकता है। अगर हार्डवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर से भी कंप्यूटर नहीं चलेगा। बोथ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये कंप्यूटर के लिए। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर आर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कमांड्स दैट मेक द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑपरेशनल। यानी कि हार्डवेयर क्या है, एक तरीके का फिजिकल कंपोनेंट है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सॉफ्टवेयर से जोड़ता है और अच्छे से उनके कमांड के थ्रू दोनों चीज़ें चलती है। द सॉफ्टवेयर इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर क्या है, आगे एक तरीके का ड्राइविंग फोर्स है जिसकी हेल्प से हमारा प्रोग्राम वर्क करते हैं। यू मे यूज़ एनी सॉफ्टवेयर एंड द यूज़ ऑफ द हार्डवेयर। हम कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हार्डवेयर के साथ इसे जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू मेक अ पिक्चर इन अ पेंट एंड गिव द प्रिंट कमांड टू गेट एंड प्रिंट आउट। हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं पेंट में, ठीक है। अब प्रिंट कमांड के थ्रू हम इसे प्रिंट आउट भी इसका उस पिक्चर का हम निकलवा सकते हैं। हियर पेंट इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जिसमें हम बना रहे हैं वो क्या है, पेंट की खुद की एप्लीकेशन है जिसमें हम पेंटिंग बना रहे हैं, विच हेल्प्स टू क्रिएट द पिक्चर एंड गिव द प्रिंट कमांड। यानी कि इसके हेल्प से हमें प्रिंट कमांड भी दी और निकाला भी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसके अंदर जो सारी चीज़ हमें दिखा रही है, परफॉर्म हो रही है, वो ओएस के थ्रू चलती है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, विच इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर प्रिंटर टू प्रिंट द पिक्चर। यानी कि वो क्या करती है, इंस्ट्रक्शन देती है हार्डवेयर प्रिंटर को, ठीक है, ताकि वो प्रिंट कर सके। प्रिंट हार्डवेयर के बगैर तो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या करती है, उसी पिक्चर को प्रिंट आउट निकलवाने में हमारी मदद करती है। नंबर 13 यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है, नोइंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर में किस तरीके से, कैसे मेमोरी कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरिंग ऑफ योर कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या काम करती है, कैसे काम करती है। व्हेन समबडी आस्क्स यू दिस क्वेश्चन ही और शी जस्ट वांट टू नो 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर कंप्यूटर। अब ये कोई अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें 4 चीज़ें अपने कंप्यूटर के बारे में पता होनी चाहिए। वो कौन सी 4 चीज़ें वो हम देखेंगे। वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, कौन सा ये वर्जन यूज़ करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड, काइंड ऑफ प्रोसेसर, हमारा जो सीपीयू है, प्रोसेसर है, किस तरीके का है। थर्ड, टोटल मेमोरी, यानी कि रैम इंस्टॉल, उसमें कितनी मेमोरी है, कितनी रैम इंस्टॉल की हुई है वो हमें पता होना चाहिए, कितने जीबी इंस्टॉल किया हुआ है। फोर्थ, कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो ये सारी 4 चीज़ें हैं वो हमें कॉन्फ़िगरेशन में पता होनी चाहिए अगर हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो। टू नो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंप्यूटर फॉलो द गिवन स्टेप। अब हमें अगर जानना हो कि ये चीज़ कैसे दिखती है तो हम यहाँ पे कुछ स्टेप है, तो हम हमारे खुद के कंप्यूटर के बारे में हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट बटन कंट्रोल पैनल, द कंट्रोल पैनल विंडो अपीयर। पहले जैसे कि आगे हम पढ़ चुके हैं, कंट्रोल पैनल को सिंपली हमें ओपन करना है स्टार्ट में जाके। सेकंड स्टेप, क्लिक सिस्टम एंड सिक्योरिटी एंड न्यू स्क्रीन अपीयर। अब आपको सेकंड डायग्राम नीचे ही दिखाया गया है, इसमें एक ऑप्शन आता है सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। स्टेप 3, क्लिक सिस्टम और न्यू स्क्रीन अपीयर। यहाँ पे आपको एक सिस्टम का आइकन दिखाएगा, उसको आपको क्लिक करना है, तो आपके पास एक और विंडो है जो आपको नीचे शो हो रही है, वो आपको दिखाई दे जाएगी। You can view basic information about your computer like version of operating system, type of processor, total memory installed। अब इस सिस्टम में हमें सारी जानकारी दी जाएगी जो हमारे कंप्यूटर में है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो 4th पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में जो ये यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेसर इनका जो है वो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, CPU की प्रोसेसर है वो यहाँ पे कितनी है, ठीक है, 3 गीगाबाइट्स में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। इंस्टॉल मेमोरी, रैम इसमें कितनी है, 2 GB का रैम है और ये 1.65 GB ऑलरेडी यूजेबल इसमें हो चुकी है। डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। अब हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कितनी है, तो यहाँ पे कंप्यूटर जैसा एक ऑप्शन आइकन आता है, उसे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें 2 तरीके की, यहाँ पे आप देख सकते हो, लोकल डिस्क ड्राइव C और D, ठीक है। तो इसकी मदद से हम हमारे हार्ड डिस्क में कितनी स्पेस है वो हम देख सकते हैं।
A new window appears under hard disk drive section of the right panel. You will see the name of the disk along with the information like free space and total space. अब इसके बारे में हम जानकर देखेंगे कि हमें फ्री स्पेस कितनी दी गई है और हमारे पास यहाँ पे टोटल साइज़ कितनी अवेलेबल है। तो इस तरीके से हम, अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर कंप्यूटर्स, तो ये हम इनको जानकारी दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे कंप्यूटर में मौजूद है।